उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो एनिमेशंस का टॉपिक ही कंप्लीट करते हैं। तो एनिमेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप एनिमेशंस कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो टाइटल के अंदर मैं लिख देती हूँ एनिमेशंस पार्ट 2। बॉडी के अंदर मैं गई, बॉडी के अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल मल्टीपल कुछ डिव्स बना लेती हूँ और उनको बताती हूँ कि ये डिव्स आप काम कैसे करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टैग ले लेती हूँ H2 के नाम से और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ एनिमेशंस। H2 का टैग मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे डिव ले लेती हूँ, ठीक है। एक मैंने डिव ली, डिव का नाम मैंने रख दिया क्लास, और इस क्लास को मैं क्या कह देती हूँ, ये मेरी कौन सी डिव है, डिव 1, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ एमएल डिव क्लोज, ठीक है। फिर मैंने एक और डिव ली, उसकी क्लास बनाई, इसकी क्लास का नाम मैं रख लेती हूँ div2 और इसके बारे में लिख देती हूँ जवार, div क्लास div3 फाहद, div क्लास div4 और इसका नाम मैं रख देती हूँ अवैस। एक और डिव बना लेते हैं हम, इसके अंदर मैं क्लास दे देती हूँ div5 और इसका नाम मैं रख देती हूँ नूर एंड रोजी, ठीक है जी। कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ एनएम के नाम से। ये अब सेव हो गया, हम इसको देखते हैं, इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि ये आउटपुट हमें दे कैसे रहा है। तो ये फिलहाल हमें कुछ इस तरह से आउटपुट दे रहा है, यानी कि जो मैंने डिव्स बनाई है उस डिव्स के अंदर मैंने जो भी नाम रखे हैं वो चीज़ मुझे ये शो कर रहा है। ऐसे ही है ना। अब हम क्या करते हैं, इन डिव्स के ऊपर कुछ CSS इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ इनको बैकग्राउंड कलर्स देते हैं, देन इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशन इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज़ कर लेती हूँ, कंट्रोल एन करके। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, प्लेन टेक्स्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी CSS और इस CSS को मैं सेव कर देती हूँ यहाँ पे जाके एनिम के नाम से सेव कर देती हूँ। तो अब ये सेव होगी anim.css के नाम से। अब मैंने HTML वाले पेज पे की और मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगी, लिंक कर दूंगी। तो लिंक करने के लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगी, लिंक का, और href के अंदर मैं क्या लिख दूंगी, anim.css, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे जस्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारी CSS इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपल बॉडी का टैग यूज करती हूँ और इसके अंदर मैं कोई बैकग्राउंड कलर देख के देख लेती हूँ कि क्या हमारी एनिमेशन इम्प्लीमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे एक्वा दे के देखा है और जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो इट्स मीन्स दैट हमारी एनिमेशन इम्प्लीमेंट हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी डिव्स के ऊपर काम करते हैं। तो डिव्स के ऊपर मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं इन सब डिव्स को कोई ना कोई टेक्स्ट कलर, कोई हाइट एंड विड्थ दे देती हूँ, किसी को कोई बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, कुछ मतलब इस तरह से हम लोग वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले एक सिंपल डिव का टैग लेती हूँ, ठीक है। डिव के अंदर मैं इसको हाइट दे देती हूँ, हाइट फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देती हूँ 100 पिक्सल और साथ मैं इसको एक और चीज दे देती हूँ, डेट इज योर विड्थ, सॉरी हाइट मैं इसको दे देती हूँ 100 पिक्सल, नहीं सॉरी 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 50 पिक्सल्स दे देती हूँ हाइट इसको मैं, ठीक है। और मैं इसको विड्थ दे देती हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद एक और मैं इसको दे देती हूँ फ़ॉन्ट साइज, इसको मैं दे देती हूँ क्योंकि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं उसका साइज भी इंक्रीज करना चाह रही हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देती हूँ, सिंपल डिव को दे रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल डिव यूज करने का क्या मतलब है कि जितनी भी मैंने डिव्स बनाई हुई है वो सब के ऊपर इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगी फॉन्ट वेट की, और फॉन्ट वेट मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, बोल्ड, ठीक है। फिलहाल मैंने ये काम किया, कंट्रोल एस करती हूँ, कंट्रोल एस करके भी आप लोग देखो क्या इंप्लीमेंट हुआ है, एनिम एमएल जवार फहद अवैस नूर एंड रोजी, ये काफी जूम भी हुई है। तो ये कुछ इस तरह से आपको टेक्स्ट अभी शो हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली मैं इसको कोई बैकग्राउंड कलर भी दे लेती हूँ। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं सिंपल क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगी, बैकग्राउंड कलर। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल येलो,
ठीक है। तो अब जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखो, लेकिन ये क्या है, अब क्योंकि फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो काफ़ी इंक्रीज़्ड है, दैट्स व्हाई वो आपको ऐसे कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ की है 50 पिक्सेल्स वाली, हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। मैंने इसको कंट्रोल एस किया, अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो मेरे पास कुछ इस तरह से डिव्स बन गई हैं, एमल, जवार, फहद, अवैस एंड नूर एंड रोजी की। ठीक है। अब सेकेंडली मैं इनको बॉर्डर भी दे देती हूँ, तो बॉर्डर के लिए मैं सिंपल क्या यूज करूंगी, बॉर्डर। और बॉर्डर मैं इसको दे देती हूँ 1px सॉलिड येलो ही दे देते हैं, ताकि वो उसका बॉर्डर बन गया, क्योंकि उसको मैंने सॉलिड येलो दिया, डेट्स वाई वो आपको शो नहीं कर रहा। ठीक है। सेकेंडली मैं इसको क्या करती हूँ, कुछ मार्जिन भी दे देती हूँ। मैं इधर आपको सॉलिड ब्लैक करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे मार्जिन इसका वो इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये देखो, ये अब आपके पास इस तरह डिप्स बन गई है। ठीक है। अब सेकेंडली मैं इनको कुछ मार्जिन दे देती हूँ, ताकि इनके बीच में थोड़ा सा वो क्या आ जाए, डिस्टेंस आ जाए। तो मार्जिन मैं इसको दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 पिक्सल्स। तो ये देखो, अब ये मेरे पास 5 मार्जिन वो बन गई है। ठीक है। उसके बाद एक और आपके पास प्रॉपर्टी होती है, डेट इज योर लाइन हाइट। लाइन हाइट की प्रॉपर्टी हम लोग क्यों यूज करते हैं जी, एक सेकेंड। लाइन हाइट से पहले अगर मैं यहाँ पे कुछ पैडिंग दे दूँ, पैडिंग और मार्जिन का काम एक नहीं। मार्जिन आउटसाइड से डिस्टेंस देती है, पैडिंग इनसाइड से डिस्टेंस देती है। 5 पिक्सल, कंट्रोल एस। अब देखिएगा, ठीक है। इसकी जगह आप लोग दे दो सिंपल लाइन हाइट दे दो। लाइन हाइट मैं इसको फॉर एग्जांपल दे देती हूँ 4 em। तो ये क्या आ गया, इस तरह आ गया। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी आपके पास होती है जिसको आप लोग क्या कहते हो, टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन से क्या हो जाएगी, मेरी टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। तो ये मेरा टेक्स्ट इस तरह के आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल हम लोगों ने ये काम किया। अब मैं क्या करती हूँ, हम लोगों ने एनिमेशन इंप्लीमेंट करनी है ना, तो एनिमेशंस को इंप्लीमेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपनी एनिमेशंस को कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल टैग यूज करूंगी एनिमेशंस का, और इसके अंदर जाके मैं क्या करूंगी, अपनी एनिमेशन को कोई ना कोई नाम दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देती हूँ एनिम। एनिम के नाम से मैंने इसको नाम दे दिया। सेकेंडली मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसकी ड्यूरेशन भी बता देती हूँ कि मेरी एनिमेशन कितने टाइम के लिए चलनी चाहिए। तो मैं यहाँ ही पे इसको क्या कह देती हूँ कि मेरी ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए चलनी चाहिए, 5 सेकंड के लिए चलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्लास के अंदर जब हम लोगों ने एनिमेशन की थी, तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, एनिमेशन फिल्म मोड की। एनिमेशन फिल्म मोड के अंदर मतलब क्या होता है कि आप अपनी एनिमेशन को किस डायरेक्शन के ऊपर क्या करना चाह रहे हो, चलाना चाह रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, डेट इज योर एनिमेशन फिल्म मोड, और इसको मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि फॉरवर्ड, आगे की तरफ चले ये। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्या कह देती हूँ, फॉरवर्ड्स। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन इम्प्लीमेंट करनी है। तो एनिमेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको फिलहाल जब रिफ्रेश कर रही हूँ तो किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ठीक है। लेकिन अभी आप लोग कह रहे होगे मैम ये सारा काम तो आपने डिव के अंदर कर दिया, तो जो हम लोगों ने इतनी क्लासेस बनाई हैं उसकी क्या जरूरत है। ऐसे ही है ना, आपके पास कुछ एनिमेशंस जो होती हैं वो बिल्ट इन एनिमेशंस होती हैं, कुछ एनिमेशंस की टाइप होती हैं जिसके अंदर हम लोग उनको यूज करते हैं। तो ठीक है, सिंपल मैं क्या करूंगी, डॉट डिव वन से स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्लास मेरी क्या थी, डॉट डिव वन। ठीक है। इसके अंदर अब मैं सिंपल लिख दूंगी एनिमेशन टाइम फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप अपनी वो बिल्ड इन जो आपकी बिल्ड इन कुछ मेथड्स हैं जो आपके एनिमेशंस के अंदर यूज होते हैं, आप यहाँ पे वो देते हो। तो मेरा पहला मेथड है लीनियर, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल क्या दे देती हूँ, लीनियर। ठीक है। पहली वाली डिव वन को मैंने क्या दे दिया, लीनियर दे दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नीचे आप की फ्रेम्स यूज करती हूँ, एट द रेट की फ्रेम्स। की फ्रेम्स आपके पास की वर्ड है फॉर एनिमेशन। की फ्रेम्स के बाद आप लोग क्या करते हो, अपनी एनिमेशन का नाम लिखते हो, डेट इज एनिम। और इस एनिम के अंदर जाके अब आप क्या लिखते हो, ये देखो, टू और फ्रॉम के बारे में आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्रॉम किसके लिए यूज होता है और टू किसके लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे अगर सिंपल यूज करूँ फ्रॉम, कि फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं उसको कहती हूँ कि फ्रॉम में लेफ्ट साइड पे वो मुझे क्या दे, 0 पिक्सल दे। ठीक है। और टू पे क्या कर दे कि लेफ्ट साइड पे वो 300 टाइम क्या हो जाए, मूव हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पे दे रही हूँ फ्रॉम टू राइट। लेफ्ट से राइट साइड पे उसने मूव करना है ना, सॉरी, राइट साइड पे मूव नहीं करना, लेफ्ट आगे कितना मूव करना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल क्या दूंगी, लेफ्ट दूंगी, और लेफ्ट में इसको क्या दे देती हूँ, 300 पिक्सल्स दे देती हूँ।
ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं जाके जब इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखें क्या हो गया, मिस्टेक किया क्या, एनी में रखा नाम मैंने। किसी को यहाँ पे कोई मिस्टेक शो हो रही है? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही ये चीज़? अच्छा, एनिमेशन एन 5 सेकेंड हमने उसको टाइम दिया। ठीक है, डॉट डाला और div के पीछे उससे नाम बोल रहे ये थे। ये तो क्लास का नाम है ना, div1 मैंने ये यूज किया है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डॉट डाला है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शंस लीनियर की फ्रेम्स एनिम, एनिम आपकी क्लास थी, लेफ्ट 0, तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है? पूछ ले। अगर मैं ये सारा का सारा यहाँ से उठाऊँ, कंट्रोल सी करके इसकी जगह मैं इसमें कर देती हूँ कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग यूज़ करती हूँ। वैसे इससे तो कुछ नहीं होना चाहिए, बट ये काम क्यों नहीं कर रहा? कंट्रोल एस, क्या हो गया? ओके, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मिसिंग है, पोजीशन नहीं दी हम लोगों ने, डेट्स वाई वो काम नहीं कर रहा। पोजीशन हम लोगों ने उसको नहीं दी, डेट्स वाई वो काम नहीं कर रहा। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल, आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो पोजीशन, तो आप लोग यहाँ पे पोजीशन यूज करोगे रिलेटिव, कंट्रोल एस। अब देखिएगा, समझ आई? अब गौर से अगर आप लोग इन वालों को, ये जो नीचे जवार, फाहद, अवैस और नूर एंड रोजी है, इसको छोड़ दो, ठीक है। फर्स्ट जो एमएल वाली प्रॉपर्टी है इसके ऊपर क्योंकि अभी हम लोगों ने एनिमेशन की फर्स्ट टाइप लगाई है, दैट इज योर लीनियर। अब ये देखना ये काम कैसे कर रही है, स्टार्टिंग में ये स्लो जा रही है और एट द एंड ये फुल तेज हो रही है, सिर्फ अगर आप लोग एमएल पे फोकस करो तो। अगर मैं ये चीज यहाँ से फिलहाल हटा देती हूँ, ये जो मैंने और डिव्स यूज की है ना, मैं ये चीज फिलहाल यहाँ से कमेंट कर देती हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल एस। अब देखिएगा, अभी सिर्फ एमएल की है, तो स्टार्टिंग में वो स्लो है लेकिन एट द एंड वो क्या हो रही है, फास्ट हो रही है आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी होती है, लीनियर की प्रॉपर्टी होती है। सेकेंडली अब हम लोग देखते हैं कि और हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सेकंड हमारी क्लास कौन सी है, div2 है ना, तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, डॉट div2, ठीक है। इसके अंदर सेम एज इट इज मैं यही प्रॉपर्टी यूज करूंगी एनिमेशन टाइप फंक्शन की, तो इसके अंदर जो सेकंड में प्रॉपर्टी यूज करूंगी वो आपके पास होती है ईज की। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल दे दूं ईज, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिएगा ये काम कैसे करती है, रिफ्रेश, नीचे वालों को कमेंट करना पड़ेगा, रुक जाओ। कंट्रोल एस। अब देखिएगा, सिर्फ जवार और एमएल पे ऊपर फोकस कीजिएगा। ईस पे क्या हो रहा है, जवार स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए स्लो है, बट फौरन तेज हो रहा है, ठीक है। गौर से देखना, ये देखो, ठीक है। तो एट दी एंड वो क्या कर रहा है, एमएल से पहले वो जाके पहुंच रहा है, ये देखो, ठीक है। तो एमएल की स्टार्टिंग में स्पीड स्लो है, वो एट दी एंड जाके इंक्रीज हो रही है, लेकिन जवार की स्टार्टिंग से स्पीड क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, सही है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको div3 को अब देखते हैं कि फाहद क्या कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास ईज की प्रॉपर्टी होती है, सेम एज इट इज हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, तो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ div3, सेम एज इट इज मुझे यही चीज यूज करनी है, तो मैं सिंपल इसको एक ही दफा कॉपी करके रख लेती हूँ, कंट्रोल वी। तो जैसे आपके पास ईज की प्रॉपर्टी होती है, आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो ईज इन, ठीक है। तो ये इसको मैंने यूज कर लिया और मैंने कमेंट किए हुए हैं, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करते हैं हम जाके, तो ये देखो फहद को चेक करो, समझ आई, डिफरेंस खुद देख लीजिएगा, फहद बहुत स्लो है, ठीक है। तो फहद की स्पीड स्टार्टिंग से बहुत स्लो जा रही है, ठीक है। सेम एज इट इज हम आगे अब चलते हैं, और कौन है, अवैस के ऊपर चलते हैं कि अवैस अब क्या काम कर रहा है। तो अवैस को भी हम लोग यहाँ से अनकमेंट करते हैं और नूर और रोजी को हम बेचारों को दोबारा से कमेंट कर देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं डॉट डिफ 3 के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करूंगी, डॉट डिफ 4, ठीक है। और अब इसके अंदर जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगी वो सेम एज इट इज, जैसे आपके पास ईज की प्रॉपर्टी होती, ईज इन की प्रॉपर्टी होती है, सेम एज इट इज ईज आउट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कंट्रोल एस, अब जाके रिफ्रेश कर रही हूँ मैं, तो देखना एक सेकेंड, अब एस को आई थिंक सो मैंने यहाँ से कंट्रोल एस, तो ये देखिए अब एस को, ये ले, अब स्टार्टिंग में तेज चल रहा है, एट द एंड आगे स्लो हो गया, ठीक है। गौर से देखिएगा, स्टार्टिंग में तेज है, एट द एंड जाके क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। क्यों है वैसे, ऐसे क्यों है? जवार की फुल स्पीड में चल रही है एज कम्पेयर टू यू, आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में तेज हो और एट द एंड जाके स्लो हो रहे हो, ठीक है। ये जो ईज इन है फहद की प्रॉपर्टी है, वो क्या कह रही है, वो स्टार्टिंग में स्लो है और एट द एंड जाके तेज हो रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो ना वो काफी स्लो चल रहा है, एट द एंड अभी ये देखो स्पीड इसने पकड़ी है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि ये नूर और रोजी क्या कर रहे हैं। तो नूर और रोजी की भी एक प्रॉपर्टी है, क्या हो गया, डॉट डिफ 5, ठीक है। तो डिफ 5 के अंदर अब हम लोग देखते हैं कि ये चीज कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। जवार क्या हो गया, इज इन आउट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये फहद और रोजी क्या करते हैं, ये लो रोजी और जवार, नूर और रोजी, ये ले। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आपकी, जैसे उसमें ये होता है कि आपकी एनिमेशंस कितने टाइम के लिए चलनी चाहिए, मतलब कितनी दफा आइटरेट करनी चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिले, एनिमेशन डिले है। एनिमेशन डिले तो ये है ना कि आप कितने टाइम बाद चाहते हो कि आपकी एनिमेशन चले, एनिमेशन टाइमिंग नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर आपको एनिमेशन डिले की प्रॉपर्टी लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। एनिमेशन डिले में फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देती हूँ 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद मैं कहती हूँ कि मेरी एनिमेशन इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। मैंने जाके स्क्रीन रिफ्रेश की, 1 2 3, मेरे 3 सेकंड थोड़े से तेज थे, स्लो थे, ठीक है। तो ये 3 सेकंड्स के बाद चलिए, लेकिन ये एक दफा एनिमेशन काम की उसके बाद रुक गई, मैं चाहती हूँ 2-3 दफा चले या इनफाइनाइट चलती रहे, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो जल्दी सोचो। ड्यूरेशन, नहीं, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन में क्या दूंगी मैं, एनिमेशन ड्यूरेशन में तो हम टाइमिंग देते हैं ना कि कितने टाइम के लिए, तो वो तो मैं ऊपर एनिमेशन के नेम के साथ 5 सेकंड दे चुकी हूँ, तो वो तो ड्यूरेशन दे चुकी हूँ मैं ऊपर, तो मुझे दोबारा देने की तो तुक नहीं बनती यहाँ पे। अब मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो, एनिमेशन आइट्रेशन की प्रॉपर्टी है आप लोगों की, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट की प्रॉपर्टी है आपके पास। इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ ना इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि वो चलती ही रहेगी, फिर वो रुकेगी नहीं, ये देखना। चलो पर हाँ मैं भूल गई, ये लो, तो ये देखो अब ये चलती रहेगी, अब ये स्टॉप नहीं होगी, ये देखो, ठीक है। तो वो पहले क्या कर रही थी, एट द एंड जाके वो स्टॉप हो रही थी, लेकिन अब ये स्टॉप नहीं हो रही। सेकेंडली हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी कर ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टू एंड फ्रॉम लगाया ना, टू पे मैंने इसको लेफ्ट दे दिया 0 पिक्सल, और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको एक और चीज दे देती हूँ, डेट इज योर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में बैकग्राउंड कलर ऑफ कोर्स येलो ही रहे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो एट द एंड पहुंचे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जब एट द एंड पहुंचे तो ये पिंक हो जाए, कंट्रोल एस पिंक, ये लो, वो हो गया, ये लो, एट द एंड जाके वो क्या कर रही है, आपका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रही है, ठीक है।